हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम प्रेप। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज G20 एंड व्हाट आर द मेजर आउटकम्स ऑफ G20 समिट्स। देखिए, ये G20 समिट अभी रिसेंटली ही न्यू दिल्ली में हुई है, जिसकी काफी न्यूज में भी इसके बारे में आया। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंप्लीटली ट्रू। बट उसके साथ साथ दिस इज ऑल्सो अ करंट अफेयर दैट यू शुड नो कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज G20। इसको हम एक आसान भाषा में, और इस G20 का हमें क्या आउटकम मिला है, हमारे लिए कैसे ये बेनिफिशियल है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इसके बारे में इतनी ज्यादा बात की जा रही है कि G20 है। उससे रिलेटेड आपका दिल्ली में एक दो तीन दिन का ऑफ भी था, कंप्लीटली पूरे दिल्ली को बंद कर दिया गया था ताकि ये मीटिंग जो है वो सक्सेसफुली हो सके। तो एक्चुअली ये G20 क्या है और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो देखिए, बेसिकली ये जो G20 समिट है, G20 नाम से ही आपको पता चल रहा है, G मीन्स ग्रुप, 20 मीन्स 20, यानी कि 20 लोगों का 20 डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जो आपकी मेजर कंट्रीज हैं, उनका एक ग्रुप है जो कि मिलकर एक मेजर फोरम है, आप ये कह सकते हैं, जो कि मिलकर काम करता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में इस मीटिंग में बात की जाती है। G20 में हर कंट्री डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के आपके इश्यूज होते हैं, उनके बारे में बात की जाती है। ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि कोई पर्टिकुलर इकोनॉमी से रिलेटेड है या फाइनेंस से रिलेटेड है। किसी भी टाइप का कोई भी इशू होता है, उससे रिलेटेड बात की जाती है, उसके रिलेटेड न्यू पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उनको अडॉप्ट भी किया जाता है सारी कंट्रीज के साथ मिलकर। तो देख लिए अभी जो, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो किस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होने जरूरी है। सो देखिए, अभी जो G20 समिट हुई थी वो आपकी दिल्ली में हुई थी। जस्ट सेकेंड, यस। सो दिल्ली में हुई थी आपकी। इसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी? इंडिया ने। ठीक है, दिस टाइम ये आपकी 18th G20 समिट थी, 18वीं, जो कि इंडिया में हुई थी। इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया ने की थी। ठीक है, द पीएम ऑफ इंडिया पास द गेवल टू ब्राजील। अब ये चीज ध्यान रखिए, हमें G20 समिट, यानी कि इस बार हमने इसको होस्ट किया, ये हमें इंडोनेशिया से मिला था और अब हमने इसको ब्राजील को पास कर दिया, यानी कि नेक्स्ट जो आपकी G20 समिट होगी वो आपकी ब्राजील में होगी। इससे पिछली जो समिट थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, अब हमारी कंट्री में हुई, इंडिया में हुई इस साल, और जो नेक्स्ट ईयर होगी वो होगी ब्राजील में। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, हमने इंडोनेशिया से लिया, फिर इंडिया में हुआ, नेक्स्ट ईयर ब्राजील में होगा G20 समिट। ठीक है, अब ये G20 क्या है, इसमें आपका G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम, एक इंटरनेशनल फोरम है दैट इंक्लूड्स 19 कंट्रीज, जिसमें 19 कंट्रीज इंक्लूड है, प्लस यूरोपियन यूनियन, यानी कि 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, मिलाकर आपके हो गए 20। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट G20 समिट। इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपने ध्यान रखनी है वो ये क्या है कि अब आपका ये G20, इट्स नॉट अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, इट्स अ ग्रुप ऑफ 21 राइट नाउ, बिकॉज इस समिट में एक और जो कंट्री एड ऑन हुआ है, दैट इज योर अफ्रीकन यूनियन। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस साल एक और मेंबर जो कि एड ऑन हुआ, दैट इज अफ्रीकन यूनियन। ओके, सो G20 समिट करता क्या है? इट एड्रेसेस मेजर ग्लोबल चैलेंजेस एंड जनरेट पॉलिसीज टू रिजॉल्व देम। जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी ग्लोबली चैलेंजेस हैं, उनको, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज बनाता है और उनको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करता है, पॉलिसीज बनाकर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो दिस इज अबाउट G20। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए कि एग्जैक्टली G20 के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है तो ये G20 है क्या, तो यू शुड नो अबाउट इट कि एक सिंपल ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इश्यूज की बात करता है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो नेता है वो आते हैं, मिलकर इकट्ठा होकर पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, सो थीम, एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये है कि इस बार G20 की थीम क्या थी। तो G20 की थीम थी इस बार वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। सो इस बार की थीम, ध्यान रखिएगा इस चीज को, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये थी थीम G20 की इस बार की। ठीक है, अब देखिए द इनवाइटेड कंट्रीज फॉर द ईयर वर, इस साल हमने कौन कौन से कंट्रीज को इनवाइट किया था। इट्स अबाउट इनविटेशन। ये जो कंट्रीज के नेम यहाँ पर मेंशन है, बांग्लादेश
इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूएई, ये G20 के मेंबर्स नहीं है। ये सिर्फ हमने इनको इनवाइट किया था, इनविटेशन दिया था एज अ गेस्ट। सो ये वाले कंट्रीज, इनके जो मेंबर्स आए थे वो हमारे गेस्ट थे। एज अ गेस्ट जस्ट वो हमारे इंडिया में आए, मीटिंग में इंक्लूड हुए, अपने कुछ सजेशंस उन्होंने दिए थे, बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ G20। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि देखिए इतने सारे कंट्रीज तो आए थे, बट वो कौन सा देश था जो कि इंडिया का पड़ोसी देश है, नेबर। अगर ये क्वेश्चन आपसे पुट किया जाए तो यू कैन टेक ऑन बांग्लादेश, बिकॉज बाकी सब कंट्रीज आई नो ये सब भी इंडिया में आए थे एज अ गेस्ट, बट अगर हम नेबरहुड कंट्री की बात करें तो दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद 6 एजेंडा वर पुट फॉर G20 डायलॉग 2023। G20 2023 जो हुआ था उसमें जो मेजर 6 एजेंडा थे वो कौन कौन से थे, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली जो मेन हम बात कर रहे हैं G20 में कौन कौन से हमारे मेन एजेंडा है जिनको हमने इस बार की समिट में उठाया है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज योर ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ। देखिए ग्रीन डेवलपमेंट मीन्स कि हमें ग्रीन यानी कि सब कुछ हमने प्रॉपर एक पोल्यूशन को, जो हमारा पोल्यूशन लेवल है, ओवर पॉपुलेशन है या ऐसी कोई भी चीजें जिनसे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी पॉलिसीज बनानी है। और जो सबसे एक मेजर चीज थी ना दैट इज योर लाइफ। अब देखिए यहाँ पे एक नाम मेंशन है दैट इज लाइफ। लाइफ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है बिकॉज इस बार G20 के समिट में मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम उन्होंने लाइफ रखा, जिसका मतलब है कि हम जब लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट ह्यूमन बीइंग, इट्स अबाउट एवरीवन। दैट मींस कि वी आर थिंकिंग अबाउट होलिस्टिक, वी आर फॉलोइंग होलिस्टिक अप्रोच, बिकॉज हम यहाँ पे छोटे से छोटे जीव जंतु से लेकर सारे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, वाटर एनिमल्स, हम हर किसी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम हर किसी के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि आपका लाइफ एक ऐसी अप्रोच है जो ये कहती है कि हम जो भी चीजें आज तक करते आए हैं उनसे हमारे जो भी ह्यूमन बीइंग के जो भी काम हम लोग करते हैं उससे एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है वो मिनिमम हो। दिस इज अबाउट लाइफ। फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाने के लिए डिस्पोजेबल स्पून का यूज करते हैं, तो हम प्लास्टिक की जगह हम वुडन स्पून को यूज करें, या फिर ऐसी कोई भी चीजें हम पेपर का इस्तेमाल कम करें, या कोई भी चीजें जिसका हम कोई ना कोई ऑल्टरनेट यूज करते हैं, या फिर स्टील की प्लेट्स यूज कर सकते हैं, हम अवॉइड करें प्लास्टिक को यूज करना, या फिर इवन वुडन को भी अवॉइड करें। रीयूजेबल जो चीजें हैं, सपोज स्टील का हम यूज करें इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करने के बजाय, तो हम ऐसी चीजों को और जो ऑल्टरनेट है उन ऑप्शन को चूज करें। हम खादी के कपड़े पहनना स्टार्ट करें इंस्टेड ऑफ अदर वैरायटी, या फिर इंपोर्ट करें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी चीजें हम बना रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ ऐसा ऑल्टरनेट चूज करें जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, और अगर नुकसान हो भी रहा है तो वो बहुत ही मिनिमम हो जाए। इट्स अबाउट लाइफ, और इन सब चीजों को लाइफ का नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एक्सेलरेट इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ। दैट मीन्स शुरू से एक जो हम फॉलो करते आ रहे हैं सबका साथ सबका विकास, उस चीज पर हम ज्यादा फोकस करें। यानी कि अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो ग्रोथ समावेशी हो, या फिर आप कह सकते हैं कि सबकी साथ में एक साथ ग्रोथ हो, किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड ग्रोथ नहीं, हम सबकी ग्रोथ के बारे में बात करें। ठीक है, एंड एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन एसडीजी। एसडीजी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में आप बना दूंगी कि एग्जैक्टली ये एसडीजी गोल्स हैं क्या। तो हम जो भी ग्रोथ से रिलेटेड बात करते हैं वो हमारे सस्टेनेबल तरीके से हो, उन गोल्स को हम प्रॉपर्ली फॉलो करें। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निक का प्रॉपर एक विकास हो, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर 21st सेंचुरी एंड वुमेन लेड डेवलपमेंट। हम जिस भी विकास की बातें करें उसमें विमेन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, जैसे कि हमारे आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी में जो भी फीमेल्स वर्क करती हैं, उन सबके विकास पे, उनकी ग्रोथ पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। सो इट्स अबाउट दीज आर मेजर 6 एजेंडाज। अब देखिए हो सकता है कि इन सारे एजेंडाज को मेंशन कर दे
और एक अलग से एक एजेंडा मेंशन करे और आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा एजेंडा G20 का नहीं था, तो आप मेक श्योर आप ये सारे जो 6 मेजर एजेंडास थे आप इन्हें जरूर पढ़कर जाएं। नेक्स्ट इज मेजर आउटकम्स ऑफ G20 समिट 2023। अब ये जो आपकी समिट हुई थी उससे आउटकम, उससे हमें क्या बेनिफिट्स हुए थे, मेजर जो डिसीजंस लिए गए, जो पॉलिसीज बनाई गई वो क्या थी। तो देखिए सबसे पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इस बार G20 में एक नया मेंबर एड ऑन हुआ, दैट इज योर अफ्रीकन यूनियन। इस साल उसको G20 का परमानेंट मेंबर बना दिया गया है। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर आउटकम ऑफ G20 समिट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। एक नई ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोफ्यूल के बारे में बात करती है, उसका एक नया अलायंस बनाया गया, नया अलायंस ग्लोबल अलायंस लॉन्च किया गया, ठीक है, बायोफ्यूल के बारे में, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएं और बायोफ्यूल का इस्तेमाल ज्यादा करें। नेक्स्ट इज योर द न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड। एक इम्पॉर्टेंट चीज है ये न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, इसको अडॉप्ट किया गया इस बार G20 समिट में। नेक्स्ट इज योर अ ग्रुप ऑफ कंट्री मेड अ जॉइंट एग्रीमेंट टू बिल्ड अ रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर्स। एक नया कॉरिडोर बनाने के बारे में बात की गई है जो आपका लिंक करेगा इंडिया, जिसका नाम होगा आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कौन कौन सी कंट्रीज को आपस में जोड़ेगा। उन कंट्रीज के नेम है आपके इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन, इजराइल एंड यूरोपियन यूनियन। इन सभी कंट्रीज को जोड़ते हुए एक कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। ये एक्चुअली चाइना का एक, जो आपने सुना होगा वन बेल्ट के बारे में, वन रोड वन बेल्ट वन रोड, उससे रिलेटेड आप कह सकते हैं कि उसका एक जवाब है ये अपने आप में। ये कॉरिडोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये आपके मेजर जो आउटकम्स हैं G20 से, जो कि रिलेटेड टू इंडिया है ओनली, इसीलिए इंपॉर्टेंट। और आउटकम्स आपके बहुत सारे हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट इंडिया तो वो आपके यही मेजर आउटकम्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट G20। जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो है G20 से रिलेटेड। सो मेक श्योर एग्जाम देने जाने से पहले आप इसे जरूर पढ़ें, अदरवाइज इन जनरल भी आपको G20 के बारे में पता होना चाहिए। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।